स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ बच्चे, आवाज आ रही है साफ? चलिए, तो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था दैट वाज द पोटेंशियल, है ना? तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिलेशन। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे आज कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? बिकॉज समटाइम हमारे पास कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वी हैव टू गो फॉर सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझते हैं आसानी से। कल हमने एक रिलेशन निकाला था कि v जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, कि डिस्टेंस r बढ़ाते जाओगे v की वैल्यू कम होती जाएगी। ये इतना किया था, मींस r बढ़ेगा v कम होगा, r कम होगा v बढ़ता जाएगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा एक चार्ज, चार्ज पॉजिटिव है और एक पॉइंट O के ऊपर है। इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास ये चार्ज है जिसे टेस्ट चार्ज कहते हैं हम, OA। अगर यहां टेस्ट चार्ज है बेटा, ए के ऊपर टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज Q नॉट होगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्लस Q से Q नॉट की तरफ। तो ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी यही है। अब दूसरी चीज, हमने ए को ले आते हैं बी पे, क्योंकि हमें मूवमेंट निकालनी है, वर्क डन निकालना है, तो हम ए को ले आते हैं बी पे। ए और बी के बीच का गैप जो है दैट इज स्मॉल डिस्टेंस डी आर, दैट इज स्मॉल डिस्टेंस डी आर। अगर डिस्टेंस छोटा सा चेंज हुआ है, इसका मतलब है छोटी सी चेंज जो है वो किस में भी आई होगी, पोटेंशियल में भी आई होगी। मान लेते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर बच्चे आपका पोटेंशियल था VA और बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल था VB। VA की वैल्यू थी V और VB की वैल्यू, बेटा अब मुझे आप एक चीज बताइए, A से B जब हम जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीज होगा ए से बी पे जाने पे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इस चार्ज के कारण है, ओ से ए ज्यादा डिस्टेंस पे है, ओ से बी कम डिस्टेंस पे है। मैंने कहा डिस्टेंस कम वैल्यू ज्यादा, तो वी बी की वैल्यू होगी वी प्लस बढ़ जाएगा। कितना? डिस्टेंस छोटा सा लिया है तो मैं इंक्रीज इन पोटेंशियल भी छोटी सी ही लूंगा। सो वी ए से आप चलेंगे वी प्लस डीवी पे। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब हमने सिंपल अपना काम करना है कि अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और चाहिए पोटेंशियल। और पोटेंशियल हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होता है दैट हैज ए कंपोनेंट ए वर्क डन इनटू इट। पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या वैल्यू आ रही थी? वर्क डन की वैल्यू आ रही थी। तो पहले हम फोर्स निकालते हैं। चलिए, फोर्स किसके बराबर होगी बच्चे? एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू नॉट, कितना फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज पे? क्यू नॉट ई वेक्टर, क्यू नॉट ई वेक्टर लग रहा है फोर्स, माइनस विल बी देयर। ठीक है, माइनस क्यू नॉट ई। डन। अब आपके पास फोर्स लग रही है, अगेंस्ट आपने वर्क डन करना है, तो वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू, सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहां पे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन हो गया F इंटू डी आर, एफ इंटू डी आर। एफ किसके बराबर है बच्चे? माइनस क्यू नॉट ई के बराबर है, इंटू डी आर हो गया। ये आपकी वैल्यूज आ गई एफ वेक्टर की। अब आपके पास ये वैल्यू किसकी आ रही है? वर्क डन की वैल्यूज आ रही हैं। सो वर्क डन यहां पे फोर्स इंटू डिस्टेंस आ गया। मैं फिर से आपको एक बार ये बता देता हूं, एक सेकेंड।
चलिए फिर से एक बार देखते हैं, फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई। माइनस का झंझट भी मैं आपको बता देता हूं, बाद में छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए। सिंपली फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई। फोर्स इतनी है तो वर्क डन, जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू, आपको पता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है ऐसा, एफ डॉट डी आर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ डी आर। थीटा किसके बीच में देखना है, फोर्स और डीआर के बीच में। यहां ऊपर डायग्राम में देखिए बेटा, फोर्स की डायरेक्शन इधर है और डीआर की डायरेक्शन इधर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बट लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो जब अपोजिट होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 180 डिग्री। बेटा कॉस 180 डिग्री कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180 डिग्री, माइनस, यस। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू, मैंने डाल दी क्यू नॉट इनटू आर। ये आपका वर्क डन आ गया बेटा, यहां तक समझ आ गया आपको। ये एक थ्योरी से वर्क डन आया है मेरा, कौन सी वाली थ्योरी से, कि फोर्स इनटू डिस्टेंस की थ्योरी से। अब मैं कंसेप्ट लगाऊंगा यहां कौन से वाला, पोटेंशियल वाला, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। पोटेंशियल कहता है कि वर्क पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ए से बी के बीच में, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। और मैंने आपको बताया था अगर वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, लिख सकते हैं। दोनों को लीजिए, मुझे वर्क निकालना है, W विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इन टू क्यू नॉट। चलिए अब बच्चे हमने VB और VA की वैल्यूज कुछ सब ऊपर ली हुई हैं, वर्क डन। VB की वैल्यू ज्यादा थी, कितनी थी, V प्लस DV, माइनस VA की वैल्यू कम थी, सिर्फ V थी, क्यू नॉट। V कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया, DV क्यू नॉट। तो ये हो गया बेटा W इज इक्वल टू DV इंटू क्यू नॉट, DV इंटू क्यू नॉट। बेटा इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बताइए मुझे, DV क्यू नॉट, DV एक है, साथ में क्यू नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस क्यू नॉट ई डी आर, माइनस क्यू नॉट ई डी आर। चलिए क्या क्या कट रहा है बेटा, क्यू नॉट कट गया, ई एक तरफ रहने दीजिए, ई को रहने दीजिए उधर और सब कुछ इधर ले आइए, क्या आ जाएगा, माइनस डी वी अपॉन, ई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो क्या लिखेंगे हम, अब ये आ गया आपका रिलेशन। अब इसे लिखेंगे कैसे हम, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बच्चा बताइए कि यहां पे डीवी है पोटेंशियल, आर है डिस्टेंस। बेटा किसी चीज को जब डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है, माइनस, नेगेटिव। किसका ग्रेडियंट है, ऊपर पोटेंशियल है, इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चे इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझ आ गई, ये रिलेशन समझ आया आपको बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक छोटा सा आता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इन टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर, यू कैन से योर बोर्ड्स, वेदर इट इज जेके स्टेट बोर्ड और CBSE। ये स्मॉल क्वेश्चन की फॉर्म में बड़ी बारी आया हुआ है, along with a small numerical in it, ठीक है।